प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 सारणिक का लेक्चर नंबर 12। और बच्चे, आज के इस लेक्चर का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न को बच्चे आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चे, यदि आपने मेरे भाई इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 11 में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, जो आपको इसी चैनल पर शिखर बैच की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आपको इंट्रोडक्शन बच्चे आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई अगर इंट्रोडक्शन आप देखे रहेंगे तो चैप्टर बच्चे बहुत स्मूथ तरीके से आपको 100% समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से लेकर 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। देखो बच्चे, एक इक्वेशन दिया है x + 2y = 2, दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 3। देखो बच्चे, इस तरह का हमने आपको 2 एग्जांपल बच्चे कराया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। यदि आपने नहीं देखा है तो बच्चे ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चे एक बनाते हैं आव्यूह, जिसका नाम है गुणांक आव्यूह। क्या बनाएंगे सर? कहेंगे सर गुणांक आव्यूह। गुणांक आव्यूह, गुणांक आव्यूह किससे बनेगा? कहेंगे सर एक्स वाई जेड के बच्चे गुणांक से बनेगा। इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। यहां हमारे एक्स वाई अचर बच्चे, चर मेरे भाई 2 ही हैं, एक्स वाई चर। तो यहां इसका गुणांक एक्स का बच्चे यहां 1 मानेंगे तो आ गया 1। यहां वाई गुणांक 2 है तो 2, एक्स का यहां 2 है गुणांक और वाई बच्चे यहां 3 गुणांक है, तो आ गया हमारा ये गुणांक आव्यूह, जिसको हमने ए से लिख दिया। बच्चे एक आव्यूह बनाते हैं मेरे भाई, यहां पे क्या कहेंगे सर? आपका चर आव्यूह। चर आव्यूह यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसको लिखते हैं यक्स से कैपिटल। और ये होता है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट? कहेंगे सर यक्स होता है और वाई होता है। ठीक है सर। बच्चे एक तीसरा आव्यूह बनाएंगे, कहेंगे सर अचर आव्यूह। क्या बनाएंगे सर? कहेंगे सर अचर आव्यूह। अचर आव्यूह यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स बच्चे, इसको बी से लिखते हैं। और ये कैसे बने? कहेंगे सर जो कांस्टेंट यहां नंबर लिखा है 2 और 3 बच्चे, इनसे बनेगा एक आव्यूह। ये बन गया हमारा अचर आव्यूह। तो बच्चे हम सबसे पहले यहां सवाल जब भी दिए जाएंगे, हालांकि यहां पे आपको चर और संगत असंगत चेक करना है तो केवल ए से काम चल जाएगा। लेकिन मेरे भाई जिसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, पेपर बच्चे वही सवाल आएगा जिसमें एक्स वाई जेड आपको निकालना है। तो पूरा प्रोसेस मेरे भाई आपको बता रहे हैं। तो पहले आप एक गुणांक आव्यूह बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बच्चे, जिसको ए से लिखेंगे, एक्स वाई के गुणांक से बनेगा ये। और एक चर आव्यूह बनाएंगे, यानी जो यहाँ पे अज्ञात राशि एक्स वाई जेड है उनका आव्यूह बनेगा। और ये अस्तंभ आव्यूह बच्चे बनेगा, एक्स और बी दोनों। और बी एक अचर आव्यूह है, जो कांस्टेंट बच्चे यहाँ 2 और 3 यूज हुए हैं, उनसे बना लिए एक अस्तंभ आव्यूह यहाँ पे। अब इसके बाद देखो, अब दिए गए आव्यूह ए का बच्चे हम निकालेंगे सारणिक। क्या निकालेंगे सर? सारणिक मेरे भाई। तो इसका सारणिक बच्चे निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर 1 2 2 3। ये हो गया बच्चे सारणिक, इसका निकाल लिए। तो 3 × 3 मेरे भाई, देखो इसका गुणा करेंगे 3 × 3, तो 1 × 3 माइनस फॉर्मूले का 2 × 2, 2 × 2। तो बच्चे आ गया 3 × 3 माइनस 2 दूना 4, तो आ गया आपका -1। क्या आ गया सर? -1। तो आपका सारणिक ए का मान बच्चे आ गया -1। क्या आ गया सर? -1। और -1 बच्चे सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी -1 क्या 0 है? क्या कहेंगे सर? नहीं है बच्चे। अगर सारणिक ए का मान -1 आ गया, यानी कि इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या लिखेंगे सर? अतः यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है सर? यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है बच्चे, उसका आपका संगत होता है। क्या सर? वह एक संगत होता है। कहेंगे सर
अतः कह कि संगत अथवा असंगत समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कहेंगे सर अतः यह संगत है। क्या है सर? कहेंगे सर संगत है, यानी कि इसके हल ज्ञात किए जा सकते हैं बच्चे। संगत का मतलब कंसिस्टेंट है बच्चे। आपने इस तरह क्लास 10th में बच्चे पढ़ा होगा संगत असंगत। तीसरे चैप्टर में मैथ में बच्चे 2 चर वाले रैखिक समीकरण टॉपिक था आपका, याद है कि नहीं याद? कहेंगे हाँ सर। जिसमें आपको बताया गया था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का इक्वेशन था, और वहां पे आपको 3 प्रकार की रेखाएं बताई गई थी बच्चे। कौन कौन से? कहेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखा, जब एक दूसरे को बच्चे रेखा काट देती है इस प्रकार से है। दूसरी बच्चे समांतर रेखा, और तीसरी मेरे भाई समपाती रेखा बच्चे, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है। ये 3 प्रकार की रेखा हमने आपको चैप्टर बच्चे 3 में क्लास 10th में हमने आपने पढ़ा था बच्चे। मेरे भाई आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा बच्चे, है कि नहीं? कहें हाँ सर। तो बच्चे उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पे ये संगत है, मतलब इसको सॉल्व करके एक्स वाई का जेड का मान आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो बच्चे आपका प्रोग्राम क्या रहेगा? पहले आप ए निकालेंगे बच्चे, उसके बाद सारणिक ए निकालेंगे, और अगर सारणिक ए 0 के बराबर नहीं आएगा बच्चे, इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम निकल सकता है। और अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो बच्चे उसे बोलेंगे संगत है। क्या है सर? संगत है मेरे भाई। आइए बच्चे अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 4। अब देखो यहां अगर आप भी ए निकालेंगे तो क्या है? कहेंगे सर आप भी ए आएगा 1 2 माइनस 1 1 और 1, एक्स वाई गुणांक बन गया ये। अब मेरे भाई यहाँ एक्स हम नहीं निकाल रहा है, क्योंकि आपको चेक ही करना है, संगत संगत हल नहीं करना है। तो आप क्या करो इसके बाद? कहेंगे सर इसके बाद आप निकाल लो सारणिक ए। बच्चे इसका सारणिक ए निकालेंगे तो आएगा 2 माइनस 1 1 और 1, तो आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 माइनस फॉर्मूले का 4 1 जा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। कितना आ गया? कहेंगे सर 3 आ गया बच्चे, आ गया ये 3। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर तो सारणिक ए बच्चे आपका 0 के बराबर नहीं है मेरे भाई, 0 नहीं है, तो कहेंगे सर अतः यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं बच्चे उसे बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं सर? कहेंगे सर संगत है मेरे भाई, ये भी आपका संगत है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे पहले आपको आव्यूह ए निकालना है मेरे भाई। देखो यहाँ पे आपको हल नहीं करना है, एक्स वाई जेड तो निकाला नहीं है, तो आप बी और एक्स आव्यूह लिखो चाहे ना लिखो। हमने अभी इसको संगत असंगत केवल जांच करना है, तो हम ए से हमारा काम हो जा रहा है। तो हमने आव्यूह ए निकाला, उसका सारणिक निकाला। अगर 0 आएगा बच्चे तो मेरे भाई उसका दूसरा प्रोसेस है, अगर 0 नहीं आएगा बच्चे तो उसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे और वह संगत होगा। अगर सर 0 आ जाए तो बच्चे भी सवाल आएगा तो समझाएंगे मेरे भाई, ध्यान ना दो, ठीक है बच्चे? अभी आप ध्यान दो, इसको समझो पहले। अगर 0 नहीं आएगा तो बच्चे ये केस रहेगा, संगत होगा। अगर 0 आएगा बच्चे तो कहेंगे सर अभी बताएंगे, परेशान मत हो बच्चे। देखो अगला सवाल बच्चे, अगला सवाल मेरे भाई दिया है x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 6y बराबर 8। तो यहां से आव्यूह ए निकालेंगे, कितना आएगा? कहेंगे सर आव्यूह ए आएगा आपका 1 3 2 और 6। अगर इसका हम सारणिक निकालेंगे बच्चे तो क्या आएगा? कहेंगे सर सारणिक आएगा 1 3 2 6 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6। देखो बच्चे ये आ गया 0। अगर सारणिक ए का मान मेरे भाई 0 आ गया तो इसका मतलब क्या कहेंगे सर? अतः यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इस केस में बच्चे जब आपका सारणिक ए का मान 0 आ जाए तो कहेंगे सर अतः यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। अब बच्चे संगत और असंगत की जांच करने के लिए मेरे भाई एक स्टेप प्रोसेस है। क्या है? देखो बच्चे इसको आपको समझाते हैं मेरे भाई, यहीं पे इसको लिख देते हैं बच्चे। यदि मेरे भाई केस 1 बच्चे देख लो यहाँ पे, कहेंगे सर यदि सारणिक ए का मान बच्चे 0 नहीं है मेरे भाई, तो कहेंगे सर ये आपका एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
और जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह बच्चे है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह मेरे भाई होता है संगत। क्या होता है सर? कहेंगे सर संगत है यानी कंसिस्टेंट है। और बच्चे केस 1 हो गया ये। और मेरे भाई केस 2 में बात करेंगे तो केस 2 बच्चे यदि सारणिक ए का मान गलती से आपको बच्चे 0 आ गया मेरे भाई, क्या आ गया सर? कहेंगे सर 0 आ गया, तब क्या होगा बच्चे? तब यहां पे 2 केस बनाएंगे बच्चे। मान लो एक केस बच्चे, यदि एडज्वाइंट ए बच्चे इनटू आपने बी निकाला इसके बाद और ये 0 नहीं आया बच्चे, तब कहेंगे सर तब इसके कोई हल नहीं होंगे। इस केस में या असंगत बच्चे हो, क्या होगा सर? असंगत होगा। और मेरे भाई उसके बाद यदि एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालने पर ये आपका 0 आ गया बच्चे, तब कहेंगे तब इसके अनंत हल या कोई हल नहीं होंगे। ये देखो मेरे भाई, यहां पे हमने 2 केस समझाया आपको। अगर बच्चे सारणिक ए का मान 0 नहीं आया है तब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और ये संगत है डायरेक्ट बच्चे। और अगर मेरे भाई सारणिक ए का मान 0 आ गया, उसके बाद आप निकाल लो एडज्वाइंट ए इंटू बी, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आया बच्चे तो कहेंगे तब इसके कोई हल नहीं होंगे, इसे असंगत बोलेंगे। और मेरे भाई अगर एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालने पर 0 आ गया बच्चे, तब इसके अनंत हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा बच्चे। यदि यहाँ पे अनंत हल होंगे तो उस केस में मेरे भाई ये हो जाएगा संगत, उस केस में ये संगत हो जाएगा। और अगर इसके कोई हल नहीं होंगे बच्चे, कोई हल नहीं होंगे, तो उस केस में ये हो जाएगा असंगत। यानी कि यहाँ दोनों केस बच्चे प्रॉपर चल रहा है, संगत असंगत दोनों का साथ साथ। ठीक है, तो बच्चे मैक्सिमम केस में आपको ये तो ये मिलेगा पहला वाला केस बच्चे, या फिर दूसरे का ये पहला मिल जाएगा। दूसरे बच्चे दूसरा आपको देखने को बहुत ही कम बच्चे, लगभग 4 से 5% सवालों में दिखता है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको टॉपिक समझा दिया है, उम्मीद करते हैं बच्चे आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर आपका सारणिक ए का मान 0 आ गया है, ये आपका एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है सर। अब मेरे भाई निकालेंगे एडज्वाइंट ए बच्चे, सहखंडज ए निकालेंगे एडज्वाइंट ए। 2 into 2 बच्चे डायरेक्ट निकाल सकते हो एडज्वाइंट। क्या करेंगे सर बच्चे? पहले पंक्ति के आपको बच्चे पहले मेरे भाई विकर्ण के अवयव का स्थान चेंज कर दो बच्चे। 6 को यहां लिख लो, 1 को मेरे भाई यहां लिख लो। दूसरे विकर्ण के बच्चे अवयव का चिन्ह चेंज कर दो, तो ये -3 मेरे भाई और ये -2। ठीक है सर, ये आपका एडज्वाइंट हो गया। अब बच्चे लिखेंगे एडज्वाइंट ए इंटू बी। क्या आएगा? कहेंगे सर एडज्वाइंट ए इंटू बी का मान मेरे भाई आएगा, ये एडज्वाइंट ए बच्चे कितना है? कहेंगे सर एडज्वाइंट ए है 6 -3 -2 और 1। और बी कितना है? कहेंगे सर आपका बी मेरे भाई है आपका, कहाँ गया सर? कहेंगे सर बी आप बच्चे निकाल लो यहां से। देखो बी यानी कि बच्चे अचर वैल्यू 5 और 8 मेरे भाई, ये हो गया 5 और 8। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा बच्चे 6 पंचे 30 और 3 8 24 बेटा कितना? कहेंगे सर 8 त्रिक 24 मेरे भाई। देखो बच्चे हमने क्या किया? कहेंगे सर इसमें हमने बच्चे 6 पंचे 30 8 त्रिक 24 माइनस का, ठीक बच्चे ये लिख दिया। ठीक है सर। और बच्चे मेरे भाई प्लस में आगे -2 पंचे 10 बच्चे माइनस का। ठीक है सर। बच्चे 8 एकम प्लस का 8 कितना आ गया? कहेंगे सर आ गया आपका 30 में 24 के बच्चे 6 बचा और 8 में 10 घटाएंगे बच्चे माइनस का 2 बच जाएगा। तो 6 में 4 बच्चे घटाएंगे तो आएगा कितना? कहेंगे सर 6 में 2 घटाएंगे बच्चे 4 आएगा। कितना आएगा सर? 4। अगर मेरे भाई इसका आव्यूह का मान 0 नहीं आया तो हमने देखो क्या बताया है, हमने कहा अगर एडज्वाइंट ए इंटू बी का मान 0 नहीं आएगा
तो उस केस में इसके कोई हल नहीं होंगे, इसे असंगत बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर असंगत बोलेंगे। तो बच्चे यहाँ पर आपका एडजॉइंट a इंटू बी का मान 0 नहीं आया है, तो कहेंगे सर अतः यह, चूंकि बच्चे एडजॉइंट a इंटू बी का मान आपका बेटा 0 नहीं आया है, अतः इसके कोई हल, नहीं होंगे, अतः इसके कोई हल नहीं होंगे और यह असंगत है, और यह असंगत है। तो ये आपको प्रोसेस बच्चे फॉलो करना है। कहेंगे सर अगर एडजॉइंट ए 0 नहीं आया, उसी केस में बच्चे आपका अगर बोल दे असंगत है, तो मेरे भाई देखो प्रोसेस बच्चे ये है, अगर सारणिक ए 0 नहीं आया बच्चे तो व्युत्क्रमणीय है तो संगत बोलेंगे। अगर सारणिक ए 0 आ गया तो बच्चे उस केस में संगत भी हो सकता है मेरे भाई, और असंगत बच्चे होगा। मैक्सिमम केस में असंगत होता है तो आप असंगत बोल दोगे बच्चे, सही तो हो जाएगा। मतलब मान लो अगर बाई चांस बच्चे गलत हो गया है ना, असंगत वाला केस नहीं आया, संगत वाला पूछ लिया जिसमें सारणी के 0 है, और बच्चे इस केस का हो गया सवाल, तो बच्चे गलत हो सकता है। इसलिए आप रिस्क ना लेकर मेरे भाई इसको आप एक बार सॉल्व करके बढ़ सकते हो आगे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, ये हमारा दूसरा सवाल बच्चे हो गया है सॉल्व। अब बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न की तौर बच्चे, तीसरा भी हो गया मेरे भाई। अब बढ़ेंगे चौथे की तरफ बच्चे। चौथा प्रश्न मेरे भाई कह रहा है कि आपको 3 इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे आप a का मान पहले निकालेंगे। तो बच्चे a का मान आपका आएगा, आप भी a का मान कितना? कहेंगे सर आप भी a आ रहा है 1 1 1 2 3 2 और a और 2a। देखो बच्चे ये हो गया मेरे भाई। अब यहाँ आप सबसे पहले सारणिक a निकाल लो बच्चे। क्या निकालो? कहेंगे सर सारणिक a निकाल लो। तो बच्चे जब 1 लेंगे मेरे भाई यहाँ से, तो 1 लेंगे बच्चे तो क्या हो, कहेंगे सर ये कट जाएगा बच्चे और ये कट जाएगा दोनों, तो 3 दूना 6a माइनस 2a। बच्चे -1 लेंगे मेरे भाई, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। बच्चे ये -1 लेंगे तो ये कट जाएगा मेरे भाई और ये कट जाएगा, 2 2 जा 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a। बच्चे प्लस में ये 1 लेंगे बेटा, तो 1 लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आएगा 2a माइनस 3a। क्या आएगा सर? 2a माइनस 3a। देखो मेरे भाई, तो सारणिक a आपका आ गया यहाँ पे। क्या कहेंगे सर? 6a में से 2a गया 4a, माइनस 4a में से 2a गया 2a इंटू -1, माइनस का 2a। बच्चे ये हो गया आपका 2a में से 3a गया, कहेंगे सर माइनस का a। तो आ गया बच्चे कितना? कहेंगे सर आ गया आपका यहाँ पे 4a में से बच्चे 2 1 3 a घटाएंगे तो आएगा a। यानी सारणिक a का मान a के बराबर आ, कितना आ गया सर? सारणिक a का मान a के बराबर आ गया। अगर बच्चे सारणिक a का मान a के बराबर आ गया तो बोलो संगत है कि असंगत? तो कहेंगे सर ये आपका संगत है बच्चे। क्या है? कहेंगे सर संगत है, संगत है क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया है 5वां प्रश्न। यहां पर भी आप पहले आप भी a का मान बच्चे निकाल लो। कितना आएगा? कहेंगे सर आप भी a आएगा आपका 3 x की गुणांक बच्चे, y गुणांक यहाँ नहीं है 0 मान लो, z की गुणांक बच्चे यहाँ पे -1 है, y बच्चे x गुणांक यहाँ नहीं है 0 मान लो, y का 2 है और z का -1 है। बच्चे x गुणांक यहाँ 3 है, y का -5 है और z का यहाँ पे बच्चे नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? कहेंगे सर इसका अगर सारणिक a बच्चे निकालेंगे तो क्या आएगा? कहेंगे सर ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। बच्चे ये 3 लेंगे मेरे भाई, 3 लेंगे बच्चे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 इंटू 0 बच्चे 0, माइनस फॉर्मूले का बच्चे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5, माइनस 0 लेंगे बच्चे, 0 लेंगे मेरे भाई तो इसको लिखो चाहे ना लिखो बेटा, ये 0 ही आएगा। माइनस का 1 लेंगे बच्चे ये वाला, तो आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो आएगा 0 -6। क्या आएगा सर? 0 -6। देखो बच्चे तो आगे आपका 3 × 5 -15
माइनस ये 0 बच्चे पूरा हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का 6, तो -15 प्लस का 6 बच्चे आएगा माइनस का 9। कितना आएगा सर? माइनस का 9। यानी कि सारणिक ए का मान अगर माइनस ए आ गया, यानी कि यह एक संगत आव्यूह बच्चे है। क्या है सर? संगत है बच्चे, यानी इसका हल आपका निकल जाएगा, यानी यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं आया है बच्चे, तो उस केस में आप कहेंगे कि यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि संगत इसके हल होंगे। आपको देखो बच्चे यहाँ चेक करना है, केवल बताना है, हल नहीं करना मेरे भाई, इसको केवल चेक करना है। अगला बच्चे दिया है आपको 3 × 3 का आव्यूह बच्चे दिया है, यहाँ पे निकाल लो। ए का मान कितना है? कहेंगे सर आव्यूह ए आएगा आपका 5 - 1 4 2 3 5 5, क्या सर? कहेंगे सर 5 - 2 और 6। ये बच्चे यहाँ अगर सारणिक ए का मान निकालेंगे मेरे भाई, तो पहले चिन्ह लगाएंगे, क्या कहेंगे सर? प्लस माइनस प्लस। बच्चे 5 लेंगे यहाँ पे आप, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 3 × 6 = 18 -6 2 पंचे 10 बच्चे, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस बच्चे माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लेंगे ये तो आएगा आपका, देखो माइनस माइनस प्लस बच्चे 1 लिया तो ये कट गया बच्चे, ये कट गया, 2 × 6 = 12 -5 × 5 = 25, प्लस का 4 लेंगे दोस्त तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 दूना माइनस का 4 और 5 3 माइनस का 15, तो 4 - 15 क्या होगा सर? माइनस का 4 माइनस का 15, तो 18 10 28 बच्चे, 28 × 5 मेरे भाई, ये हो गया, प्लस बच्चे 1 × मेरे भाई 12 में से 25 घटाएंगे माइनस का 13 आएगा, और ये प्लस 4 × 15 4 माइनस के 19 आएगा। अब 28 × 5 बचे, देखो मेरे भाई सारणिक ए का मान आ गया 28 × 5, तो 5 8 40 का 0 कैरी 4, 5 दूनी 10 4 14 140, माइनस 13 का नाम 13, और माइनस प्लस माइनस 13 19 चौको 76, कितना कहेंगे सर? 19 चौके 76, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे इसको घटाएंगे तो आएगा 140 माइनस 7 6 3 9 7 1 8 89 बच्चे, घटा लो 140 में से बच्चे 89 घटाएंगे मेरे भाई, कितना आया? कहेंगे सर 10 में से 9 गया 1, 13 में से 5 गया 8 बच्चे, 5 8 गया 5, और यहाँ बच्चा कितना? कहेंगे सर 0 51 बच्चे, तो मेरे भाई 51 आ गया किसका मान? कहेंगे सर सारणिक ए का मान। अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं है बच्चे, कहेंगे सर यह कैसा है? कहेंगे सर संगत है मेरे भाई। क्या है? कहेंगे सर संगत है। देखो बच्चे संगत वाले केस में बच्चे आप क्या निकालना है? कहेंगे सर संगत वाले केस में आपको डायरेक्ट बच्चे निकालना है, क्या कहेंगे सर? सारणिक ए का मान। प्रत्येक सवाल में आपको सारणिक ए का मान ज्ञात करना है, और अगर सारणिक ए का मान बच्चे 0 नहीं आया तो उस केस में वह संगत है डायरेक्ट, ठीक है? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक में प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखो बच्चे यहां पे आपको हल करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कहेंगे सर आप एक अचर आव्यूह बच्चे, एक गुणांक आव्यूह बनाओ पहले, तो कहेंगे सर गुणांक आव्यूह आपका x का गुणांक 5 है और यहाँ 2 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। अगर हम यहाँ पे सारणिक ए का मान निकालेंगे तो आएगा 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14, तो आ गया 1। क्या आ गया सर? 1 आ गया। अब इसके बाद आप अगर निकालेंगे x, जो कि आपका क्या है? चर आव्यूह, कहेंगे सर x और y से बना है बच्चे। एक आव्यूह आपका b है जिसकी वैल्यू क्या है? कहेंगे सर 4 और 5, ठीक है सर। अब इसके बाद का प्रोग्राम बच्चे है, सबसे पहले आप निकाल लो, क्या कहेंगे सर? एडजॉइंट ए बच्चे मेरे भाई, एडजॉइंट ए सहखंडज ए 2 × 2 का बच्चे डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। क्या करेंगे? कहेंगे सर पहले विकर्ण के अवयव का स्थान चेंज करो बच्चे, 3 को यहाँ लिखो, 5 को बच्चे यहाँ लिखो, 3 यहाँ मेरे भाई 5 यहाँ, और दूसरे विकर्ण के बच्चे अवयव का चिन्ह चेंज करो, तो ये -2 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला बच्चे होता है हमारा, क्या कहेंगे सर? समीकरण हम x बराबर बच्चे a इनवर्स b लगाएंगे मेरे भाई, तो उसके पहले हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा।
तो ए इनवर्स का बच्चे फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। देखो 1 अपॉन सारणिक ए का मान 1 है इंटू एडजॉइंट ए बच्चे आपका 3 - 2, देखो बेटा 3 - 2 -7 और 5, तो आपका इनवर्स आ गया। अब बच्चे देखो इनवर्स निकालने के बाद आप समीकरण यूज करेंगे क्या, कहेंगे सर समीकरण आपका होता है x बराबर a इनवर्स b। अब x की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर xy बराबर a इनवर्स कितना है, कहेंगे सर आपका 3 - 2 -7 और 5, a इनवर्स इंटू b क्या है, कहेंगे सर 4 5 है। अब इसको बच्चे आप RHS में मल्टीप्लाई कर लो और इसको कंपेयर कर लो, तो LHS में सेम XY रहेगा। यहाँ 3 चौके 12 बेटा, 2 पंचे -10, ये एक पंक्ति में आ गया, 7 चौके -28 प्लस 5 पचम 25, ये दूसरी पंक्ति में आ गया। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो मिलेगा ये 2 और ये मिल जाएगा -3। 12 में से 10 गया 2 और -28 प्लस का 25 -3 आ गया। तो बेटा यहाँ कंपेयर करोगे आप, तुलना कर लो, तो यानी x और y बच्चे एक तरफ आ रहा है आप व्यू में, दूसरी तरफ आ रहा है आपका क्या, कहेंगे सर 2 और -3। तो यहाँ तुलना करने के बाद बच्चे आपको कहेंगे सर दोनों पक्षों की तुलना कर लो, दोनों और तुलना करने पर अगर दोनों ओर हम तुलना करेंगे तो आपको x का मान यहाँ से 2 मिलेगा, y का मान यहाँ से आपको -3 मिलेगा, और यही जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। देख लो बच्चे, एक बेहतरीन सवाल मेरे भाई है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का बच्चे हर साल देखने को मिलता है। तो अगर बच्चे ईमानदारी से आप इसको देख रहे हो, समझ रहे हो मेरे भाई, तो 100% आपका 8 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में पक्का हो गया बच्चे, कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई इस 8 नंबर को आपके मिलने से। देखो बच्चे अगला प्रश्न आपका दिया गया है सिमिलर बच्चे, और यहां पर a का मान निकालिए बेटा पहले, तो आएगा 2 - 1, गुणांक आप व्यू 3 और 4। अगर x बच्चे आप व्यू निकालेंगे यहां तो आपका आएगा xy, ठीक है सर। और अगर b निकालेंगे मेरे भाई यहाँ पे तो आएगा आपका b कितना, कहेंगे सर 2 माइनस का और 3, देख लो ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इसके बाद का प्रोग्राम क्या है, कहेंगे सर इसके बाद आपको निकालना है एडजॉइंट बच्चे। पहले सारणिक निकाल लो बच्चे, तो सारणिक ए निकालेंगे तो आएगा 4 दूना 8 माइनस फॉर्मूले का 3 एकम बच्चे माइनस का 3, तो माइनस ये +3 8 3 11 हो गया ये। अब यहाँ एडजॉइंट ए निकालना बेटा, तो एडजॉइंट ए आएगा क्या, कहेंगे सर 2 × 2 का बच्चे डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। प्लेस चेंज करो पहले पंक्ति बच्चे विकर्ण का, तो आएगा 4 यहाँ 2 यहाँ बच्चे, ये -1 से इसको +1 कर दो बच्चे, और इसको +3 से -3 कर दो। यानी पहले विकर्ण का बच्चे स्थान चेंज कर दो अवयव का, दूसरे विकर्ण के अवयव का चिन्ह चेंज कर दो बच्चे। ये मेथड आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, जिसको आप लगा सकते हो एडजॉइंट के लिए, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, अब इसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स होता है 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। 1/11 सारणिक ए का मान इंटू 4 1 -3 और 2, ये हो गया, ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे इनवर्स हमने निकाल लिया है बेटा, अब क्या करेंगे, कहेंगे सर अब इसके बाद का प्रोग्राम रहेगा आपका फॉर्मूले पर रख देंगे वैल्यू। तो आपका फॉर्मूला होता है समीकरण निकाय बच्चे x बराबर a इनवर्स b, तो x की वैल्यू आपकी xy है, इक्वेशन बराबर a इनवर्स आपका आया है बेटा कितना, कहेंगे सर 1/11 इंटू, देखो बच्चे यहाँ -3 था मेरे भाई और यहाँ 2 था और ये 11 था, तो आएगा 4 1 -3 और 2, ये हो गया इंटू b क्या है, कहेंगे सर b आपका है -2 और 3। इसको आप सॉल्व कर लो तो आएगा इधर xy बराबर के इस बार 1/11 इंटू में 4 दूनी -8 +3 एकम 3
3 दूनी बच्चे माइनस माइनस प्लस का 6 और 3 दूनी प्लस का 6 बच्चे ये, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। ये माइनस का बचे 3 दूनी 6, प्लस का बचे 3 दूनी 6, ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस बच्चे। तो मेरे भाई यहाँ से क्या आएगा, कहेंगे सर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बच्चे x और y बच्चे ये बराबर मेरे भाई यहाँ पे 1/11, ये हो गया -8 + 3 बच्चे माइनस का 5, और यहाँ पर बच्चे 6 6 12, कितना 6 6 12। अब देखो बच्चे, अब ये 11 से बच्चे अंदर भाग करेंगे तो आएगा x y इधर, और उधर आएगा बच्चे आपका क्या कहेंगे सर, आएगा -5/11 बच्चे, यहाँ पे 12/11, 12/11, दोनों बच्चे 11 से भाग दिए। अब तुलना करेंगे तो x का मान मिलेगा -5/11 और y का मान मिलेगा 12/11, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। देख लो मेरे भाई, समझ लो यहाँ तक। अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे यहाँ तक है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिल्कुल सिंपल सवाल बच्चे हैं, इस तरह के सवाल आप कर सकते हो, लेकिन बच्चे आपको तेजी में बता रहे हैं हम। देखो यहाँ पर a का मान क्या दिया है, कहेंगे सर a का मान होगा 4 - 3, 3 और -5। x आपका चर आप भी x y है, चर आपके पास 2 ही हैं, और b आपका हो जाएगा कितना, कहेंगे सर आपका 3 और 7 हो जाएगा। पहले आप सारणिक a निकाल लो बच्चे, 4 पंचे माइनस का 20, माइनस फॉर्मूले का बच्चे माइनस माइनस, ये माइनस का बच्चे प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 त्रिक का 9, तो आगे आपका माइनस का कितना, कहेंगे सर 11, माइनस का 11। सारणिक a का मान -11, एडजॉइंट a निकाल लो बेटा, तो आपका एडजॉइंट a आया कितना, कहेंगे सर एडजॉइंट a आएगा -5 बच्चे यहाँ लिखो, 4 यहाँ ला दो, और इसको +3 कर लो बच्चे, इसको -3 कर लो। यानी पहले विकर्ण का बच्चे स्थान चेंज कर दिए, दूसरे का साइन चेंज कर दिया, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब a इनवर्स क्या हो, कहेंगे सर 1 सारणिक a इंटू एडजॉइंट a। अब देखो 1 सारणिक a -11 इंटू एडजॉइंट a कितना है, कहेंगे सर -5 3 -3 4 इंटू b कितना है, कहेंगे सर एडजॉइंट एडजॉइंट ए मेरे भाई आपका दिया है -5 3 -3 4, और b कितना है बच्चे, कहेंगे सर आपका b दिया है 3 और 7। देखो मेरे भाई इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा -1/11, इधर बच्चे इधर आएगा आपका 3 × 5 = 15 माइनस का 7 × 21 प्लस का 3 त्रिक का माइनस का 9 और प्लस का 4 × 7 = 28 आ गया, माइनस का 1/11 इंटू में 21 में से 15 गया कितना, कहेंगे सर माइनस का 6 बच्चे, और 28 में से बच्चे 9 गया, कहेंगे सर 19 माइनस का कितना, कहेंगे सर माइनस का 19 बच्चे। तो इसको -11 से बच्चे भाग दे दो तो आएगा इधर कितना, कहेंगे सर इधर आएगा x y बच्चे बराबर में उस तरफ आएगा आपका -11 से बच्चे भाग करो तो आएगा 6/11, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 19/11, 19/11। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 6/11 आएगी और y की वैल्यू आएगी 19/11, कितना कहेंगे सर 19/11। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का क्या है, कहेंगे सर आंसर है। देख लो मेरे भाई, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो ये बच्चे आपके इस प्रश्न का आंसर है, एक बार आप देख लो मेरे भाई, समझ लो अच्छे से। अगर 1 भी % आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो ये आपका 9वां सवाल होता है सॉल्व। बच्चे अगला प्रश्न आपका दिया 10वां प्रश्न कह रहा है, बिल्कुल सेम सवाल है बच्चे। पहले ए आव्यूह लिखो, क्या है, कहेंगे सर ए आव्यूह आएगा 5 2 3 2। एक्स आव्यूह क्या आएगा, कहेंगे सर एक्स आएगा आपका x और y 2 चर हैं ये, ठीक है। और ये b कितना आएगा, कहेंगे सर b आएगा 3 और 5, 3 और 5, ये हो गया। अब यहाँ इसके बाद आप सारणिक a निकालना बेटा पहले, तो आएगा 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 4 आ गया। एडजॉइंट ए निकालेंगे बच्चे, तो एडजॉइंट ए आपका शाखंडज ए आया कितना, कहेंगे सर 2 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, -2 यहाँ लिखो, -3 यहाँ लिखो बच्चे।
यानी कि पहले विकर्ण के अवयव का स्थान चेंज कर दिए, 2 यहाँ 5 यहाँ बच्चे अल्टरनेट कर दिए, और इसका दूसरे विकर्ण का हमने चिन्ह चेंज कर दिया। अब देखो अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए आएगा, 1/4 सारणिक ए का मान इंटू 2 - 2, 2 - 2 -3 और 5। अब यहां पर हमने ए इनवर्स निकाल लिया है। अब फॉर्मूला डाल देंगे वैल्यू, तो x बराबर ए इनवर्स बी बच्चे हमारा समीकरण है। x की वैल्यू xy है बराबर ए इनवर्स 1/4 इंटू 2 - 2 -3 और 5 इंटू में b कितना है कहेंगे सर 3 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 1/4 इंटू 2 3 जा माइनस बच्चे 6 हो गया ये बेटा, और 5 2 जा माइनस का 10 हो गया, और 3 3 जा माइनस का 9 हो गया बच्चे, 5 5 जा 25 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिलेगा बच्चे क्या कहेंगे सर xy बराबर मेरे भाई आपको मिलेगा इधर से 6 में से 10 गया -4, तो आ गया 1/4 इंटू अंदर ब्रैकेट -4 और बाहर बच्चे 25 में से 9 गया बच्चे 16, कितना कहेंगे सर 16। देखो बच्चे 16, तो इसको 4 से भाग करो तो आएगा इधर xy बराबर बेटा ये आएगा आपका -1 4/4, और ये 16/4 आपका आएगा 4, कितना आएगा सर 4। तो यहां से आपके x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया बेटा इस प्रश्न का आपके आंसर, ठीक है ना। ठीक है सर, देख लो बच्चे हमने सारे सवाल आपको बच्चे कराए हैं, एक लगातार 1 से 10 तक बच्चे सभी प्रश्नों को हमने आपको सॉल्व कराए हैं, और ये प्रश्न बच्चे बहुत ही आसान थे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों को समझ गए होंगे। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।